नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय लेके आई हूँ। आजकल माता पिता को बच्चे का करियर बनाना तथा उसकी शादी के लिए वर ढूंढना आदि समस्याएं आती रहती हैं। लड़कियां इतना पढ़ लिख जाती हैं, इतनी एजुकेटेड हो जाती हैं कि उनको लगता है जितना हम पढ़े लिखे हमें हमारा वर भी सुयोग्य, शरीफ तथा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, हमारे लिए ऐसा रिश्ता आए। लेकिन कई ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं, बात बनती बनती बिगड़ जाती है। कई कारण होते हैं इन समस्याओं के ज्योतिष में। वो कारण ये हैं कि कभी कभी पितृ दोष के कारण, कभी कभी हमारी जो ग्रह कुंडली दोष के कारण, और कई बार हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके ना मिलने के कारण, मंगल दोष होने के कारण तथा अन्य कई ऐसे दोष हैं जो हमारी कुंडली में होते हैं, जिसकी वजह से बनती बनती बात जो है बिगड़ जाती है। और माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं। वो भी चाहते हैं अगर किसी पास के घर में शादी हो रही है तो वो भी ये सोचते हैं मेरी बेटी या बेटे की शहनाई कब बजेगी। तो आज आपके घर में जल्दी ही शहनाई बजाने के लिए मैं इन उपायों को बता रही हूँ, तो आप सुनिए। आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको सामग्री बताती हूँ आपको क्या क्या लेनी है। हमें 5 हल्दी की गांठ लेनी है और एक मौली लेनी है और हमें एक स्केच पेन लेना है। 5 हल्दी की गांठ को लेके हमें क्या करना है, नहा धोकर स्वच्छ होकर अपने पूजा रूम में आ जाना है। उसके बाद हल्दी की गांठ पर हमने गंगा जल के छींटे मारने हैं और अपने ऊपर भी हल्का सा छींटा मार लेना है। उसके बाद हमने एक एक गांठ को उठाना है। अब हम जब पहली गांठ को उठाएंगे और उस पे हमने स्केच पेन से लिखना है कि हमारे जो कुंडली के दोष हैं वो दूर हो जाएं, ऐसा लिखना है। और उससे लिखने से पहले हमें गणेश जी का ध्यान करना है हाथ जोड़कर, और कहना है कि हे भगवान, हे गणेश जी, जो मेरे बच्चों का कोई भी कुंडली दोष है वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार हमने गणेश जी से प्रार्थना करनी है और अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है तथा अपनी कुल देवी से भी प्रार्थना करनी है कि हमारे और ऐसा वो हल्दी की गांठ पे हमने लिख कर पहली गांठ को रख देना है। अब हमने दूसरी गांठ उठानी है। अब दूसरी गांठ को उठाकर हमने जो हमारा मंगल दोष है कुंडली का, उसको भी उस गांठ पे लिख देना है कि हे भगवान, अगर कुंडली में मेरे बच्चे का कोई मंगल दोष है तो उसको दूर करना। इस प्रकार मांगलिक होने पे या ना भी होने पे और भी कई मंगल के दोष होते हैं जिससे विवाह में रुकावट आती है। इस प्रकार हमने स्केच पेन से लेके उसे भी रख देना है। अब हमने तीसरी गांठ को उठाना है और उसको भी स्केच पेन से लिख देना है कि जो भी मेरे बच्चों का पितर दोष अगर आ रहा है कुंडली में तो इसको दूर देना। हमारे पूर्वज जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका कि आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, और इस पितृ दोष के कारण भी हमारे बच्चों के विवाह में रुकावट आती है। अब हमने ऐसा कर लिखना है कि हे प्रभु, हमारे इस पितृ दोष को भी दूर करना। ऐसे करके हमने ये वाली हल्दी की गांठ को भी रख देना है। अब चौथी गांठ को हमने उठाना है और उस पर भी हमने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारे बच्चों को कोई नज़र वगैरह लगी हो, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल इतने एजुकेटेड हो जाते हैं कि आसपास सब लोग देखते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर लग जाती है जो कि नज़र दोष के रूप में सामने आती है। वो लोग सोचते हैं ये तो इतना पढ़ लिख गया है, इसका रिश्ता तो बहुत अच्छे घर में होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हमें चौथी इस हल्दी की गांठ को उठाकर नज़र दोष दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हल्दी की गांठ को रख देना है। अब पांचवी हल्दी की गांठ को उठाकर हमने उस पर लिखना है कि और कोई भी इन दोषियों के सिवा कोई अन्य दोष भी हो जिसका हमें स्मरण नहीं है, वो भी प्रभु आपको दूर करना। और इन 5 हल्दी की गांठ को उठाकर हमने एक मौली से 7 बार इसको लपेटना है
और लपेटने के बाद इसको पीले रंग के कपड़े में एक गांठ के साथ, सिर्फ एक ही गांठ मारनी है, बांध देना है। उसके बाद अगर हमारे बच्चे घर में हैं तो उनके माथे से लगवा दीजिए, टच कर दीजिए। अगर बच्चे घर में नहीं है तो उनकी फ़ोटो से टच करा दीजिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पोटली को उठाकर मंदिर में जो भगवान की फ़ोटो होती है उसके पीछे रख देना है और इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है। भगवान ने चाहा तो जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए तो इस पोटली को आप किसी नदी में बहा दें, चलते पानी में बहा दें। और अगर आप बहा नहीं सकते तो इसको आप किसी पेड़ के नीचे रख दें और ऐसी प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे मनोकामनाओं को, मेरे मनोरथ को पूरा करना। भगवान ने चाहा तो आपके घर भी बहुत जल्दी शहनाई बजेगी। धन्यवाद।